Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about स्ट्रिप स्ट्रेटजी कि स्ट्रिप स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रिप स्ट्रेटजी को कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप स्ट्रेटजी कब बनानी चाहिए, स्ट्रिप में प्रॉफिट कब आएगा, लॉस कब आएगा, इसको बनाने से पहले किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है स्ट्रेटजी को लेके, सो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम आपको आंसर देगी। फ्रेंड्स, स्ट्रिप स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मार्केट व्यू, कि मार्केट का व्यू आपका क्या होना चाहिए। स्ट्रिप स्ट्रेटजी के लिए मार्केट का व्यू हमारा बेरिश होता है, कि इट मीन्स हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, बड़ा इजी सा फॉर्मेशन है। हम यहाँ पे 2 ATM पुट बाई कर लेते हैं और हमें अगर हल्का सा अपना रिस्क को मैनेज करना है कि मार्केट अगर हमारे फेवर में न हो के टोटल ही अपोजिट हो गई, सो उस केस के लिए हम एक ATM कॉल भी बाई कर लेते हैं। इट मीन्स कि हम 2 ATM पुट डबल हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि नीचे जाने के चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर जाने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट बुलिश होगी, मीन्स अप टू ए लेवल तक मार्केट गिरेगा, उसके बाद मार्केट नहीं गिरेगा। ऊपर जाने को लेके हमारा व्यू कम है, इसलिए हमने एक ही कॉल लिए। नीचे जाने को हमारा व्यू ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे डबल पैसा लगा दिया है। रिस्क एंड रिवार्ड की अगर हम बात करें, सो रिस्क हमारा यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि बीइंग ए ऑप्शन बायर हम दोनों ट्रेड में यहाँ पे बायर हैं, कॉल के और पुट के, तो हमारा जो पैसा है वो लिमिटेड ही रिस्क रहेगा। अगर हम रिवार्ड की बात करें, सो जितना मार्केट गिरेगी उतना ही हमें प्रॉफिट होता चलेगा। इट मीन्स हमारा जो रिवार्ड है वो अनलिमिटेड रहेगा। ब्रेक इवन की बात करें, सो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, स्ट्राइक प्राइस जो हमने कॉल पुट के लिए हैं उसमें से प्लस प्रीमियम जो पे हमने किया है वहाँ जाके हमारा ब्रेक इवन निकलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से ब्रेक इवन को हम समझाएंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब ब्रेक इवन के ऊपर बंद होगी मार्केट, और लॉस कब हो सकता है, जब ब्रेक इवन के नीचे बंद होगी। और यू कैन से कि यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट रह जाए तो भी हमें लॉस हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हम अंडरलाइनिंग एसेट्स निफ्टी का यूज़ करेंगे। निफ्टी बड़ा ही फेमस आज के टाइम में जो एक इंडेक्स है ट्रेडिंग को लेके। एज ऑफ राइट नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं, सो 3 अप्रैल को जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी वोलेटाइल चल रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड ऑल द फैक्टर्स। निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस, निफ्टी अप्रैल सीरीज का फ्यूचर 8250 चल रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो 8000 नीचे की तरफ भी जा सकती है, 7500 भी जा सकती है, ऊपर का हमें बहुत कम लग रहा है। फॉर्मेशन कैसे होगी, आज वी हैव डिस्कस कि हम 2 ATM हम यहाँ पे पुट बाई कर लेंगे, जो कि 555 का एक सिंगल यहाँ पे चल रहा है। सेकंड, हम यहाँ पे ATM कॉल भी बाई कर लेंगे 540 रुपीज़ में। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हमारा एक बुलिश की तरफ ही रहेगा, कि मार्केट गिरेगी, अच्छा खासा गिर सकती है। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे थे। रिस्क हमारा लिमिटेड है बीइंग ए बायर, एंड रिवार्ड हमारा अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि हमारा ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। अगर मार्केट अप की साइड जाती है, सो हमें जो टोटल पुट को लेके हमने पैसा दिया है 555 इंटू 2 1110 रुपये जो हमने दिए हैं, प्लस ये जो कॉल का पैसा है, ये दोनों को मिला के हमारा जो ब्रेक इवन निकलेगा वो 9900 का अप साइड निकलेगा। इट मीन्स मार्केट 9900 के ऊपर बंद हो तो ही हमें ऊपर की साइड प्रॉफिट आएगा, बट नीचे जाएगी तो जल्दी हमें प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि 555 जो हमने यहाँ पे किया है। अब थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों को कि यहाँ पूरा का पूरा जो प्रीमियम है किस लिए ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हमने डबल पुट को बाई किया है और नीचे जाने से हमारा प्रॉफिट जल्दी शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने कॉल के प्रीमियम को हाफ करके इसमें ऐड कर दिया है कि यहाँ हमें नीचे अगर मार्केट गिरेगी तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे और लॉस हमें सिर्फ कॉल में ही होगा। इट मीन्स कि हमारा जो लॉस है वो ऑलरेडी हाफ हो जाएगा। नीचे गिरेगी तो मार्केट 7425 के बाद हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, एज वी हैव डिस्कस कि मार्केट या तो आपका 9900 के ऊपर क्लोज हो या 7425 के नीचे क्लोज हो, हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लॉस कब होगा, मार्केट अगर रेंज बाउंड यहाँ पे या फ्लैट साइड में जो भी हो जाता है, मार्केट 8200 के आसपास ही बंद हो तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए हम ओप्स्ट्रा पे चले गए। ओप्स्ट्रा एक फ्री एंड पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल वेबसाइट है। ओप्स्ट्रा आपको दिखा रही है कि हमने यहाँ पे 2 पुट को खरीदा है 555 में अप्रैल सीरीज की में, एक हमने कॉल को खरीदा है 8250 540 वाले को। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट का चांस है ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है, रीजन बीइंग कि हाई प्रीमियम हम यहाँ पे
पे कर रहे हैं, दैट्स वाई। बट ऑप्स्ट्रा का व्यू अपने आप में एक इनकी अपनी ही सोच है, इसको हम 100% सही नहीं मान सकते। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस जो प्रीमियम हमने पे किया वही हो सकता है। ब्रेक इवन ऊपर और नीचे दोनों साइड के ब्रेक इवन निकलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ऑप्स्ट्रा भी सेम दिखा रहा है। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1,23,000 रुपये आपको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकती है ये हमने अभी डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम केस स्टडी बना के चेक कर लेते हैं, या तो मार्केट बुलिश होगी, या मार्केट बेरिश होगी, या मार्केट न्यूट्रल होगी। इन तीनों केसेस के अंदर आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपायरी, कि एक्सपायरी पे 30 अप्रैल को लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ को एक्सचेंज का जो कटान होता है आपको आपकी स्ट्रेटजी वहाँ पे ख़त्म करनी होगी। आप चाहो तो उससे पहले भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे पहले का जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेंगी। इसलिए हम 30 अप्रैल का व्यू लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ कि हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड चल रही हैं। ट्रेड फर्स्ट हमारे यहाँ पे 2 पुट हम खरीद रहे हैं 8250 की 555 ईच प्रीमियम पे। ट्रेड सेकंड जो है हमारी एक कॉल हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं 8250 के @540। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन बंद होती है, जैसा कि हमने सोचा था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, और मार्केट 7000 पे यहाँ पे बंद हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, सो हमारी सेटलमेंट कैसे होगी। सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रेड में हमने यहाँ पे 2 पुट खरीदी थी उनका इंट्रिंसिक वैल्यू 8250 टू 7000 के बीच का गैप 1250 रुपीज़ है, ये हो जाएगा ईच। और हमने यहाँ पे 2 पुट खरीदी थी तो इसका हम डबल कर देंगे 2500, और इसमें हमारा जो इनिशियल प्रीमियम था 1110 रुपये उसको हमने लेस कर दिया तो 1390, इट मीन्स 1390 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है फर्स्ट ट्रेड में। बट सेकंड जो है हमारी सेकंड ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि सेकंड में ट्रेड में हमने कॉल को बाई किया था 540 में, और बीइंग ए एक्सचेंज रूल यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा। 540 का हमें लॉस हो रहा है, सो 1390 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है, 540 का लॉस है। ओवरऑल मिला के हमें 850 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर इनटू निफ्टी का लॉट साइज करें, न्यूमेरिक वैल्यू में लेके आए तो 63,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड अगर हम बात करें, अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन बंद हो जाए, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हो जाए और कोरोना वायरस की वजह से या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से मार्केट और ज़्यादा गिर जाती है, 6000 यहाँ पे मार्केट आ जाए, तो हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे डबल जो पुट चल रही है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अब हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 8250 की पुट की यहाँ पे 2250 रुपये होगी। 6000 और 8250 के बीच का गैप 2250 होगा, इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 लोट थे हमारे पास 4500 यहाँ पे पॉइंट हमें मिल रहे हैं। बट हमने इनिशियल वैल्यू को यहाँ से फिर से माइनस कर देना है, 3390 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड ट्रेड फिर से हमें लॉस देगी, क्योंकि OTM को एज पर द एक्सचेंज रूल एक्सपायर हो जाती हैं, वर्थलेस। दोनों को सेट ऑफ करेंगे, सो हमारा यहाँ पे 2850 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, और इसको इनकैश करने जाएंगे निफ्टी के लोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,13,750 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखो प्रॉफिट के ऊपर कोई भी कैप नहीं है, जितना मार्केट गिरेगी उतना ही आपको प्रॉफिट होता रहेगा, बट कंडीशन ये है मार्केट गिरनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट हो गई, फ्लैट इन द सेंस कि 8250 आ जाए, 8250 ही रह जाए, ऊपर नीचे घूम फिर के एक्सपायरी पे 30 अप्रैल वाले दिन मार्केट 8250 ही रहे, तो सबसे ज़्यादा विक्टिम हम होंगे, और हमें यहाँ पे 1110 पॉइंट का लॉस होगा। और जो सेकंड ट्रेड है उसमें हमें 540 पॉइंट का लॉस होगा, टोटल मिला के 1650 पॉइंट का लॉस होगा। इट मीन्स कि हमें 1,23,750 रुपये जो हमने पे किए थे, मैक्सिमम लॉस यही हो सकता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इस ट्रेड के अंदर। बट अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो क्या होगा। देखो हल्का सा ऊपर जाने से हमारा भला नहीं होगा। मान लेते हैं मार्केट 9000 चली जाए, अब 9000 जाने से जो पुट हमने खरीदी थी वो तो टोटल की टोटल प्रीमियम हमारा लॉस में गया। 555 इंटू 2 1110 पॉइंट का हमें लॉस हो रहा है। बट जो सेकेंड ट्रेड थी, हमने एक कॉल को जो खरीदा था यहाँ पे 540 में, अब उसका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना होगा। 8250 और 9000 के बीच का जो गैप है 750 रुपीज़, वो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा। और दोनों को प्लस माइनस अगर सेट ऑफ करते हैं तो 360 पॉइंट का प्रॉफिट होता है सेकंड ट्रेड में। सो टोटल करते हैं, अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ करके देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड का लॉस है 1110 पॉइंट का, सेकंड ट्रेड का जो प्रॉफिट है हमारा वो 360 पॉइंट का है। ओवरऑल मिला के हमें 750 पॉइंट का अब भी लॉस हो रहा है, और 56,000 का हमें यहाँ पे लॉस होगा। बट अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो और अच्छा खासा बुलिश हो जाए तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। सपोज करते हैं कि मार्केट 10,000 चली जाती है यहाँ से, टोटली अपोजिट यहाँ पे व्यू हो गया। अब जो हमने सेकंड ट्रेड ली थी वो हमारे काम आएगी, वो हमें बचाएगी।
वो हमें प्रॉफिट देगी। फर्स्ट ट्रेड में बीइंग ए बायर हमें 1110 पॉइंट का लॉस हुआ, क्योंकि हमने 2 पुट खरीदी थी 8250 की। मार्केट ऊपर चली जाती है तो 8250 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो ओटीएम हो जाएगा, और ओटीएम ऑप्शन वर्डलेस एक्सपायर हो जाते हैं। 1110 पॉइंट का लॉस हो जाता है फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड जो हमने 8250 की कॉल खरीदी थी 540 में, अब इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, और दोनों के बीच का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 1750 है, 8250 और 10,000 के बीच का। 8250 की कॉल खरीदी थी, 10,000 पे मार्केट बंद होती है, तो 1750 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ से लेस कर दें तो 1210 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेट ऑफ करते हैं, 1110 का लॉस है, 1210 का प्रॉफिट है, ओवरऑल मिला के 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट है। 100 इंटू 75 करेंगे 7500 का प्रॉफिट होगा। यही रीजन था कि मार्केट हमारा टोटल अगेंस्ट हो जाए, दैट्स वाई हमने कॉल को भी बाई किया था, और उस कॉल ने हमें यहाँ पे बचाया है, हमारा जो भी प्रीमियम लॉस हुआ है उससे हमें बचाया है। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी आपकी वोलेटाइल मार्केट के अंदर काम करेगी, या तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली जाए या मार्केट अच्छी खासी गिर जाए। अगर मार्केट गिरेगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्ट्रिप में हमने 2 पुट के ऊपर फोकस किया है, 2 पुट हमने खरीदी हैं। बट अगर मार्केट यहाँ हल्का गिरती है तो भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, और हल्का सा बढ़ती है तो भी हमें लॉस ही होगा। सो इस स्ट्रेटजी के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वोलेटिलिटी हाई हो। वोलेटिलिटी हाई होगी तो यहाँ आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर वोलेटिलिटी लो हो तो ये स्ट्रेटजी नहीं करनी चाहिए। और ये वोलेटिलिटी कहाँ से देखते हैं? विक्स से हम देखते हैं। अगर विक्स आपका 40 प्लस है तो वोलेटिलिटी हाई है, तब ये स्ट्रेटजी की जा सकती है। अगर विक्स आपका लेस है, इट मीन्स कि तब आपको स्ट्रेटजी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड, इस वीडियो में अगर अब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है इस स्ट्रेटजी को लेके जो आपके माइंड में है और मैं आंसर न कर पाया हूँ, सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।